नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने घर में हंगामा मचा हुआ है। खासकर एक उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में जो मिनिस्टर हैं, जिन्होंने कहा कौन आगा कैसा आगा, वो लड़ाई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के घर की है, उसमें बीजेपी का क्या लेना देना। रोज सुबह और शाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग एलजी साहब को तनकीद करते हैं कि उनकी हुकूमत को पावर्स नहीं दी जाती, और दूसरी तरफ बड़े बड़े ऐलान वो कर रहे हैं, इलेक्शंस के बीच में ऐलान हो रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक मिनिस्टर ने तो नगरोटा में ये कहा कि बीजेपी के एमएलए हमारे पास आते हैं, अब मेरी मर्जी है कि मैं काम उनको दूं या ना दूं। उमर अब्दुल्ला सरकार के मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को ही आईना दिखा रहे हैं। उमर साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब बोलते हैं पावर नहीं है, उनके एक मिनिस्टर कहते हैं नहीं, पावर सारी हमारे पास है, हमारी मर्जी है हम प्रोजेक्ट किसके सैंक्शन करें या नहीं करें। ये तो उमर साहब को जवाब देना पड़ेगा। और हम सब ने देखा कि उमर साहब बड़े गुस्से में नगरोटा रैली से वापस लौटे हैं। जम्मू कश्मीर में जो 2 असेंबली हलकों में बाई इलेक्शंस हो रहे हैं, नगरोटा भारतीय जनता पार्टी का बहुत मजबूत गढ़ है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी नगरोटा से असेंबली इलेक्शंस में जीती है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी बड़ी मजबूती के साथ नगरोटा में इलेक्शन लड़ रही है, और बीजेपी के मद्दे मुकाबिल वहां कोई भी नहीं है, कोई जमात नहीं है। जहां तक कि उमर साहब बतौर चीफ मिनिस्टर वहां गए, पूरी अपनी काबीना को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को लेके गए, लेकिन वहाँ बहुत खस्ता हालत थी, लोग घरों से बाहर नहीं निकले। और हम सब ने देखा कि उमर साहब बड़े गुस्से में नगरोटा रैली से वापस लौटे हैं। रही बात बड़गाम की, तो बड़गाम में चूंकि भारतीय जनता पार्टी का कोई बहुत ज़्यादा मजबूत मरकज़ बड़गाम नहीं है, लेकिन फिर भी इन चुनावों में बीजेपी को ज़बरदस्त सपोर्ट मिल रही है। मैं लगातार यहाँ बड़गाम में कैंपेन कर रहा हूँ। बड़गाम हो, नारबल हो, सोईभूग हो, हमामा का एरिया या बिमना का वो एरिया जो इस कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ लगता है, बीजेपी को अच्छी सपोर्ट मिल रही है। हमारे कैंडिडेट आगा मोहसिन साहब बहुत मेहनत कर रहे हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि अच्छा परफॉर्मेंस बीजेपी का रहेगा। जहाँ तक बात रही उमर अब्दुल्ला साहब की, लगातार वो तनकीद का निशाना इस तरह से बना रहे हैं बाकी की जमातों को, तो इसका एक ही मतलब है कि वो खुद परेशान है। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के अपने घर में हंगामा मचा हुआ है। आगा रहुल्ला साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के तमाम जो बाकी के लीडर्स, खासकर एक उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में जो मिनिस्टर हैं, जिन्होंने कहा कौन आगा कैसा आगा, वो लड़ाई तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के घर की है, उसमें बीजेपी का क्या लेना देना। लेकिन घर की लड़ाई को सियासत में दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी करके वो लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त नगरोटा बीजेपी स्वीप कर रही है, शानदार अंदाज में बीजेपी की नगरोटा से जीत होगी। बड़गाम में भी बीजेपी का परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और पीडीपी के लीडर एक दूसरे को किससे जोड़ते हैं, क्या करते हैं, वो उनकी सियासत है। हमारा काम है मैदान में जाके अवाम से गुजारिश करना कि हम आपके खिदमतदार बन के काम करेंगे, और हम कर रहे हैं, और हमें पब्लिक का सपोर्ट मिल रहा है। शायद इसलिए बाकी जमातों के जितने भी लीडर्स हैं उनको परेशानी हो रही है। सर, ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से पिछले 1 साल से लगातार कह रहे हैं कि पावर नहीं है, काम नहीं करने दिया जा रहा, लेकिन आज इलेक्शन का टाइम हुआ, बड़गाम में कई ऐलानात उमर साहब ने किए, कहा कि क्रिकेट एकेडमी भी लाएंगे, और जिस तरीके से गांधरबल में यूनिवर्सिटी कायम वैसे ही बड़गाम में करेंगे। कैसे देखते हैं? रोज सुबह और शाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग एलजी साहब को तनकीद करते हैं कि उनकी हुकूमत को पावर्स नहीं दी जाती, और दूसरी तरफ बड़े बड़े ऐलान वो कर रहे हैं, इलेक्शंस के बीच में ऐलान हो रहे हैं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के एक मिनिस्टर ने तो नगरोटा में ये कहा कि बीजेपी के एमएलए हमारे पास आते हैं, अब मेरी मर्जी है कि मैं काम उनको दूं या ना दूं। एक तरफ
नेशनल कॉन्फ्रेंस के हुकूमत के अंदर जो चीफ मिनिस्टर हैं उमर अब्दुल्ला साहब और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट हैं फारूक अब्दुल्ला साहब, वो रोज़ सुबह शाम ये कहते हैं कि हुकूमत के पास पावर नहीं है, और वहीं इन्हीं की हुकूमत के एक मिनिस्टर ये कहते हैं कि मेरी मर्जी है, मैं बीजेपी वालों को डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट सैंक्शन करूंगा कि नहीं करूंगा। ये तो सीधा सीधा उमर अब्दुल्ला साहब को ही आईना दिखा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला सरकार के मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब को ही आईना दिखा रहे हैं, क्योंकि उमर साहब और फारूक अब्दुल्ला साहब बोलते हैं पावर नहीं है, उनके एक मिनिस्टर कहते हैं नहीं, पावर सारी हमारे पास है, हमारी मर्जी है, हम प्रोजेक्ट किसके सैंक्शन करें या नहीं करें। ये तो उमर साहब को जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि उन्हीं के ही एक मिनिस्टर ने उनके ही बयानात को और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के बयानात को कंट्राडिक्ट किया है। ये जवाब तो उमर साहब को और मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को देना पड़ेगा कि सच कौन बोल रहा है, वो बोल रहे हैं या उनके एक मिनिस्टर बोल रहे हैं, जो नगरोटा में शरेआम कहते हैं कि बीजेपी के एमएलए जब मेरे पास आते हैं तो मेरी मर्जी है, प्रोजेक्ट सैंक्शन करूंगा कि नहीं करूंगा। ये तो जवाब देना पड़ेगा उमर साहब को और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब को। सर ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से हाल ही में असेंबली थी, तो असेंबली में हंगामा हुआ था, हंगामे के दौरान वोट चोरी के इल्ज़ाम भाजपा पे लगे कि उनको वोट चोर उस टाइम कहा गया था, कहा कि राज्यसभा में भी चोरी की है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में एक सीट जीती है, वो वाजिब था बीजेपी का जीतना, क्योंकि हमारे पास 28 एमएलए हैं। अगर हमें जो दूसरे 4 वोट मिले हैं, हम शुक्रिया करते हैं उन एमएलए साहिबान का जिन्होंने हमें सपोर्ट किया, लेकिन अगर वो वोट हमें 4 नहीं भी मिलते तो भी बीजेपी के कैंडिडेट ने जीतना था, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो दूसरे राज्यसभा में कैंडिडेट उस इलेक्शन में थे उनको 21 वोट मिले और बीजेपी को 32 वोट मिले। तो बीजेपी अगर वो 4 वोट नहीं भी मिलते तो भी बीजेपी की जीत होती। अलबत्ता 4 हमारे दोस्तों ने, साथियों ने हमें सपोर्ट किया है, अच्छी बात है। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस जिसके 41 एमएलए हैं उसको पहली सीट के लिए 58 वोट मिले तो वो ठीक है, दूसरी सीट के लिए 57 मिले वो ठीक है, तो बीजेपी को 4 मिल गए तो आसमान सर पे उठाना ये ठीक नहीं है। जमहूरियत है, लोगों को लगा होगा कि, और बहुत सारे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी हैं, उन्होंने किया, अच्छी बात है, उन्होंने वोट दिया, उसमें क्या है। चलिए।